हमारे चैनल पर प्रॉफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो है दूर दूर से लोग आए हुए हैं कि मैं नए साल पर भी मैं आशीर्वाद लेकर जाऊंगा प्रॉफिट जी से और प्रभु की महिमा करूंगा। तो मैं चिंतित होता हूं कई बार। मैंने कहा प्रभु मैं इनकी रोटियों को डबल कैसे करूंगा, मैं कहां से खाना खिलाऊंगा। इतना मेरा एक क्रिसमस का एक ने किसी ने बोला करे कि प्रॉफिट जी हम वहां गए, कैंटीन लगी हुई थी और हमारे लिए लंगर नहीं था। मैं कह रहा हूं कि वहां पर 2:30 बजे तक तो लंगर चला। मैं कह रहा हूं कि वहां से लोग निकल रहे थे। सुबह जब मैं 6 बजे वॉकिंग करने के लिए जा रहा था तो उस समय में वहां से लोग जो है, मैं कह रहा हूं कि वो लोग पैदल आ रहे थे। मैं उनको देख रहा था अपनी गाड़ी में जाते हुए कि लोग पैदल निकल रहे थे। सुबह 6 बजे तक तो मेरे चर्च में से इतने लोग पैदल निकले और उस समय भी मैं कह रहा हूं 2:30 बजे तक लंगर चल रहा था। बहुत सारे लोग नहीं जानते, झूठ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कह रहा है कि आप लोग, कह रहा है कि जब एक इंसान, एक पादरी चिंता में जा सकता है कि यार ये रोटियां कहां से डबल होगी। हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा ही हो कि यार मैं कल कैसे खिलाऊंगा, इतने लोग आएंगे, मैं कैसे खिलाऊंगा, मैं इतने लोग आएंगे मैं क्या करूंगा, मैं कैसे लाइट लगाऊंगा, मैं कैसे करूंगा। हम खुद चिंतित हो जाते हैं कई बार, लेकिन हमें भी अपनी चिंता हटाने के लिए कह रहे हैं 2 काम करने पड़ते हैं। पहला विश्वास, दूसरा करे प्रार्थना। तो उसी समय हम प्रार्थना में जाते हैं और परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर कि तू कर सकता है, मनुष्य के बस का नहीं है ये बात। लेकिन यहां पर भी आप देख रहे हैं कह रहे कि फिलिप्पुस को परमेश्वर ने जानकर कहा, यीशु मसीह ने, कि तू बता कि तेरी इतनी भीड़ के लिए रोटियां कहां से आएंगी। और जिसमें वो कह रहा था हाँ पापा कहां से आएंगी। तो वो चाह रहा था कि विश्वास करे कि पापा कोई नहीं, हम प्रार्थना करेंगे और हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आज आपके घर में कोई घटी है, आज आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उसी समय एक तरफ बाहर शैतान खड़ा है याद रखना, लेकिन एक दूसरी तरफ स्वर्गदूत खड़े हैं और इसी समय वो स्वर्गदूत आकर बोल रहे हैं कि वो देखते हैं, कह रहा कि कौन लोग अब चिंतित में, कह रहा टेंशन में, डिप्रेशन में, समस्या में, अब ये क्या मुंह से बोलने वाले हैं। जब आप बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर, कि हम विश्वास करते हैं, अपने बच्चों के सामने भी जब आप ऐसी बातें निकालते हैं तो उसी समय एक एंजल निकल कर आता है आपकी ओर। स्वर्ग से एंजल भेज दिए गए हैं आपको आशीष देने के लिए। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जब हम ये मीटिंग कर रहे थे तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा क्रिसमस पर, कह रहे कि अपनी रोटियों को डबल कर ले, मैं इतनी भीड़ भेजने वाला हूं। और परमेश्वर ने अद्भुत भीड़ भेज दी। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करता है, अपने लोगों के जीवन में काम करता है। तो परमेश्वर से मैं पूछ रहा था मैं रोटियों को डबल करूं, मैं कैसे डबल करूं, मैं इधर कहूं उधर कहूं, लेकिन नहीं, मैं उसी से मैं प्रार्थना में गया। क्योंकि हम कितना खाना बना सकते हैं, हम कितना मेहनत कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए का मेरा लंगर लगा। मैंने कहा उस समय में मैंने प्रेयर किया परमेश्वर से कि परमेश्वर तू ही कर सकता है। तो पवित्र आत्मा करता है, मेरा परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आज यहां पर कह रहा लोग चिंतित थे, यीशु मसीह ने उनके सामने क्या किया, कह रहा है कि हाथ उठाया और प्रार्थना किया और धन्यवाद करके रोटियां तोड़ी और वो रोटियां डबल होगी। देखो हम यूहन्ना 6:11 में पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा कि उनकी चिंता कैसे गई। हाँ दिखाएंगे स्क्रीन पर। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। देखो कह रहा है कि वो रोटियां, 5 रोटियां और 2 मछलियां, उसने कहा, कह रहा है कि कोई है यहां पर, कह रहा है जो इस संगत के लिए, कह रहा है कि रोटियों का इंतजाम कर सकता है। इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह भी मांग रहा था कि कोई है। इसका मतलब कई बार हम पादरी लोग भी जब बोलते हैं लोगों को, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास बैंक बैलेंस अगर हमारे पास नहीं है, अगर हम या है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम मांग रहे हैं किस लिए, कह रहा है कि ताकि लोगों के ऊपर से, देने वालों के ऊपर से शराब टूट जाए, देने वालों के ऊपर से, कह रहा है शराब टूटे, बीमारियों के, कर्जे के, समस्याओं के। क्योंकि जानबूझकर यीशु मसीह ने कहा। और उस समय में जब यीशु मसीह ने कहा उन लोगों को कि भाई कोई है यहां पर, कोई रोटियां मछलियां, तो उसी समय जब चेले पूछ रहे थे तो कोई आगे निकल कर नहीं आया। सिर्फ एक लड़का आगे निकल कर आया, उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु मसीह को दिया। मैं कह रहा हूं कि और उस रोटियों और मछलियों से वो 5,000 लोगों का कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन उस समय में यीशु मसीह ने उन रोटियों को हाथ में पकड़ा और उसने कहा, कह रहा है कि मैं आशीष देता हूं कि ये रोटियां डबल हो जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है कि आज हो सकता है आपके घर में 5 बच्चे और 5 बच्चों की तनख्वाह, मैं कह रहा हूं कि 5 बच्चों की स्कूल में फीस जो है, कह रहा 5-5 हजार रुपए जाती हो और आपकी कमाई सिर्फ 15,000 हो। तो आप कह रहे हो कि अब ये क्या होगा, मैं इनकी फीस कैसे भरूंगा। तो उसी समय कह रहा है कि अपनी इनकम को हाथ में पकड़ो और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर के आज मैं धन्यवाद करता हूं इस इनकम के लिए, तो इनको डबल करेगा। तो परमेश्वर इंतजाम करेगा। आप देखो परमेश्वर का इंतजाम अद्भुत है, परमेश्वर चमत्कार करता है। कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप प्रार्थनाएं करें और
विश्वास करें और प्रार्थनाएं करें। तो उसने उस समय में 5,000 लोगों को देखकर कह रहा है जानबूझकर मांगा कि ये लड़का कौन आगे आएगा। तो उसी समय कह रहा है कि आज कह रहा एक छोटा सा लड़का जब वो आगे आया और आगे आने के बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था, और उसको आशीष दिया कि उस बच्चे को आशीष दिया था कि तू अपनी जगह पर बड़ा फेमस होगा। और वो आगे चलकर अपनी लाइफ में वो बच्चा बहुत बड़ा फेमस हुआ, एक जगह पर लीडर बना, एक बड़े उच्च अधिकारी बना। वो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि देने वाले लोगों की रोटियां डबल होती हैं, प्रार्थनाएं करने वालों की रोटियां डबल जरूर होंगी, विश्वास से काम करने वालों की रोटियां डबल होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या प्रार्थना करके ये काम हल हो जाएगा, क्या बाइबल पढ़ने के बाद ये काम हल हो जाएगा। लेकिन जो भी काम करो कह रहा है विश्वास के साथ करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी रोटियां कह रहा है अगर 2021 में डबल नहीं हुई, मैं कह रहा हूं 2022 में आपके लिए जरूर डबल होंगी। यीशु मसीह के नाम में जरूर डबल होंगी। आप आशीषों को जरूर देखेंगे और परमेश्वर आपके लिए रास्ते जरूर खोलेगा। यीशु मसीह के नाम में कह रहा बस आपको विश्वास करना है। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के कहो तेरी रोटियां घर बैठकर डबल नहीं होने वाली। आज कहां बैठकर डबल होंगी? कह रहा है कि जब तक बाइबल बोलती है रोटियां कहां डबल करता है परमेश्वर। कह रहा है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। कह रहा याद रखना, कह रहा कि जब आप कह रहा और उससे अधिक अगर आप इकट्ठे हो जाते हैं तो परमेश्वर रोटियां डबल नहीं बहुत सारी रोटियां करता है। और 12 टोकरे वो भर गए। जब रोटियां उन्होंने खिलाई तो उसके बाद कह रहा है कि पौलुस फिलिप्पुस को पूछा कितनी रोटियां बची हैं। कह रहा है कि रोटियां कह रहा 12 के टोकरे के। हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।